शुक्र को जन्म कुंडली में सुख और आकर्षण का कारक माना जाता है। यदि किसी जन्म कुंडली में शुक्र मजबूत अवस्था में बैठा है तो यह व्यक्ति के जीवन को खुशियों से भर देता है। आज के इस वीडियो में हम इसी बात की चर्चा करेंगे कि आपकी जन्म कुंडली में बैठा हुआ शुक्र मजबूत है अथवा नहीं, और यदि मजबूत है तो कितना मजबूत है। आप देख रहे हैं हम और हमारे ग्रह। मैं हूं डॉक्टर अनुज अग्रवाल। जैसा कि आप सभी जानते हैं, शुक्र व्यक्ति को प्रेम, सुंदरता, कला, वैभव और अच्छे संबंधों का वरदान देता है। अच्छे शुक्र वाले व्यक्ति धन, आकर्षक व्यक्तित्व और सुखी वैवाहिक जीवन को प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत कमजोर शुक्र रिश्तों में तनाव तथा भौतिक सुखों में कमी का कारण बनता है। तो किन स्थितियों में हम यह मान सकते हैं कि हमारी कुंडली में एक मजबूत शुक्र बैठा है? यदि आपकी जन्म कुंडली में केंद्र स्थान 1, 4, 7 अथवा 10 और त्रिकोण स्थान 5 अथवा 9, मतलब 1, 4, 7, 10 पांचवें अथवा 9वें भाव में शुक्र उच्च राशि, स्वराशि अथवा मित्र राशि में होकर बैठा है, तो आप यह मान सकते हैं कि आपका शुक्र मजबूत अवस्था में बैठा है। उच्च राशि का मतलब यदि शुक्र मीन राशि में बैठा है। स्वराशि का मतलब यदि शुक्र तुला अथवा वृष राशि में बैठा है। और मित्र राशि का मतलब शुक्र शनि की राशि मकर अथवा कुंभ में बैठा है, अथवा शुक्र बुध की राशि मिथुन में बैठा है। तो आप यह मान सकते हैं कि आपको एक मजबूत शुक्र का वरदान मिला है। परंतु कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जो शुक्र को कमजोर अथवा पीड़ित कर देती हैं, जैसे कि शुक्र नीच राशि में होकर बैठा हो, या फिर शुक्र राहु केतु के साथ युति या दृष्टि संबंध बना रहा हो, अथवा शुक्र छठे या 8वें भाव में बैठा हो, या फिर शुक्र शनि के साथ बैठा हो। हालांकि शनि शुक्र का मित्र है, परंतु पाप ग्रह होने की वजह से शुक्र को शनि का दोष लग ही जाता है। यदि शुक्र सूर्य के साथ अत्यधिक निकट होकर बैठा है तो शुक्र अस्त हो जाता है। शुक्र के मंगल के साथ बैठने की स्थिति में व्यक्ति के अंदर वासना का प्रवाह बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और यदि शुक्र किसी नीच के ग्रह के साथ बैठा है तो भी शुक्र दोष युक्त हो जाता है। इसके अलावा यदि शुक्र मृत अवस्था में बैठा है, मतलब 29 अंश, 30 अंश, 1 अंश अथवा 2 अंश का होकर शुक्र आपकी जन्म कुंडली में बैठा है, तो ऐसी स्थिति में भी शुक्र कमजोर हो जाता है। तो केंद्र अथवा त्रिकोण भावों में ऊपर बताए हुए दोषों से रहित शुक्र यदि जन्म कुंडली में बैठा है, तब तो आपको मजबूत शुक्र और सुखी जीवन का वरदान मिल चुका है। परंतु यदि ऊपर बताई हुई स्थितियों में से यदि एक अथवा एक से अधिक स्थितियों से आपका शुक्र कमजोर अथवा पीड़ित हो रहा हो, तो आप उचित उपाय पूरी श्रद्धा से करते हैं तो आपका शुक्र भी शुभ फल देने के लिए बाध्य हो जाएगा। जैसे कि यदि आपका शुक्र नीच राशि में बैठा है तो आप सफेद मिठाई अथवा खीर किसी ब्राह्मण को दान कर सकते हैं। यदि आपका शुक्र राहु अथवा केतु से प्रभावित है, अथवा शुक्र मृत अवस्था में जैसे कि 29, 30 अंश अथवा 1 या 2 अंश का है, तो ऐसे शुक्र के लिए आप शुक्र के मंत्र ओम सु शुक्राय नमः अथवा ओम द्राम द्रीम द्रौम स शुक्राय नमः मंत्र का जप कर सकते हैं। और यदि आपका शुक्र छठे अथवा 8वें भाव में बैठकर पीड़ित हो रहा है, तो आप माता लक्ष्मी की आराधना करें तथा शुक्रवार को माता लक्ष्मी को सफेद मिठाई अथवा खीर का भोग लगाएं। यदि शुक्र शनि के साथ बैठा हो तो आप गरीबों को मिठाई वितरित करें। यदि शुक्र सूर्य के अत्यधिक निकट होने की वजह से अस्त हो गया है, तो आप नित्य प्रतिदिन सूर्य को जल देने की आदत डाल लें तथा किसी ज्योतिषी की सलाह से हीरा धारण करें।
यदि शुक्र मंगल के साथ बैठा है तो आप मंगलवार का व्रत करें तथा हनुमान जी की आराधना करें। यदि आप अपने शुक्र की स्थिति के अनुरूप उचित उपाय कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपका शुक्र भी आपके जीवन को खुशियों से भर सकता है। राधे राधे।